प्याज जो है वो मैंने बारीक कट कर ली है और उसको मैं ठंडे पानी में, देखिए ये बर्फ का ठंडा पानी है, खूब ठंडा यख पानी हो, उसके अंदर आप प्याज को डाल दें। ये जो पानी में डलती है प्याज, तो इसका जो पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो निकल जाता है और प्याज जो है वो जब फ्राई करते हैं तो उसकी जो है वो जल्दी नरम नहीं पड़ती, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होती है। अब मैं इसका जो है पानी से मैं इसको निकाल दूंगी। अब देखिए मैंने इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है, निकाल लिया है, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप छलनी में ही छोड़ दें ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए अच्छी तरीके से। देखें ये प्याज जो है वो खिली खिली हो गई है, इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर इस तरीके से आप छिड़क लें। और इस तरह हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब मैंने जो है घी लिया है और तकरीबन ये 1 किलो के करीब घी है और मैं इसमें प्याज डालती जाऊंगी। और मैंने आंच जो है वो मीडियम ही रखी है और उसमें घी को गरम किया है अच्छी तरीके से। ये नहीं कि फुल आंच नहीं रखी हुई, मीडियम आंच रखी हुई है। बिस्मिल्लाह। सारा एक साथ डाल के आप इसको नहीं फ्राई करेगा, फिर वो फ्राई नहीं होती, सारा घी या तेल जो है वो ऊपर आ जाता है। इतना रखें कि इसको स्पेस मिल सके और ये सही से फ्राई हो सके। आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी है, फुल आंच में आप नहीं बनाएगा, फिर वरना वो सही से फ्राई तो हो जाएगी लेकिन वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। अच्छा, इसको जब आप पका रहे हो तो आप इसको इस तरीके से मुसलसल जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको ये चमचा जो है या चमचा या छलनी जिससे भी आप कर रहे हो आप इसको चलाते रहें, वरना जो है ये एक तरफ से कच्ची रह जाएगी और एक तरफ से डार्क ब्राउन हो जाएगी, तो फिर वो आपको वो बात नहीं रहेगी। अगर जब आप काम इसका कर रहे हैं तो इसके साथ आपको थोड़ा खड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैंने जो है वो मीडियम आंच में पकाया था। जब इस कलर में आ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें और इसकी जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम कर दीजिए। हाई फ्लेम करके फिर इसको पकाएं ताकि ये जल्द से जल्द, अब इसमें फौरन इसमें कलर आने का टाइम हो रहा है तो ये जल्द से जल्द हो जाएगा। और सॉल्ट डालते ही कलर फौरन आ जाता है ब्राउन। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 15 से 20 मिनट में आपकी फ्राइड अनियन तैयार हो जाएगी। अब देखिए नमक डालते ही और तेज आंच करते ही ये फौरन ब्राउन हो गई है। 5 मिनट लगे हैं और इसका रंग देखें कितना ब्राउन हो गया है और ये कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से कितनी क्रिस्पी हो रही है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें जो मैंने प्याज फ्राई करी थी, अब मैं इसको टॉवल पे डाल रही हूँ। आप ये कोई भी टिश्यू ले लीजिएगा या
किचन टॉवल मिलते हैं उसमें आप डालें। देखिए ये जो है मैंने इसमें से निकाली है और अभी मैंने इसको किसी में बिछाया भी नहीं है, लेकिन देखिए इसमें ऑयल नहीं है और ये क्रिस्पी देखिए कितनी है। इसको एयर टाइट जार में रख के आप फ्रीज़र में रख लें या आप किसी भी ठंडी जगह पे, ऐसी जगह पे जिससे आपको ख़राब ना हो, तो आप इसको रख लीजिए। अब ये देखें ये प्याज जो है मैंने पेपर टॉवल पे रख दी थी और इसका जो थोड़ा बहुत अगर घी अगर था भी तो वो निकल गया है। अब मैं इसको एयर टाइट जार में रखूँगी। ये प्याज जो है वो आपकी काफ़ी चीज़ों में काम आएगी। जो भी अभी आप बकरा ईद में हलीम, बिरयानी और बिहारी कबाब और वैसे भी रोज़मर्रा के उसमें भी हमारे लिए ये प्याज बहुत काम आती है। तो ये आप इस तरीके से बना के इसको रखें और ज़रूर इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखें एयर टाइट जार है जो जिसमें लॉक लग जाता है। ये मैं खास तौर पे इसीलिए लाई हूँ ताकि जो है जो इसमें हवा पास ना हो, और वरना फिर जो है प्याज जो है वो सॉफ्ट सी हो जाती है। अगर आप इस तरह अगर जार यूज़ करेंगे तो प्याज जो है आपको जितनी निकालनी हो 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून वो निकाल के आप वापस इसको इसी तरीके से बंद करके कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई भी ठंडी जगह पर।